इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लग्जरी कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब वह उसी कार के अंदर कैद हो जाता है। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। आखिर ऐसा क्या खास है उस कार में? चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी इलाके से, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है। इसी बीच जॉन नाम का एक आदमी वहां से गुजरता है। मौका देखकर वह पास खड़ी एक एसयूवी के पास जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। असल में जॉन एक पेशेवर चोर होता है और इस कार को चुराने की फिराक में होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल अब शुरू होने वाला है। जॉन कार को पूरी तरह चुराने में तो कामयाब नहीं होता, लेकिन उसका इरादा सिर्फ कार से कीमती सामान उड़ाने का होता है। वह अंदर मौजूद म्यूजिक सिस्टम और डैशबोर्ड की कुछ जरूरी चीजें निकाल लेता है। चोरी के बाद वह बेहद लापरवाह हो जाता है और मस्ती में पीछे की सीट पर टॉयलेट तक कर देता है। अब जब वह अपना मिशन कंप्लीट करके बाहर निकलना चाहता है तो असली परेशानी शुरू होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि वह लॉक हो चुका है। वह फौरन दूसरे दरवाजों की ओर बढ़ता है, लेकिन नतीजा वही, हर दरवाजा बंद। घबराहट में वह खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है, पैरों से जोर जोर से मारता है, लेकिन कांच पर एक भी खरोंच नहीं आती, क्योंकि कार के सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। अब जॉन फंस चुका है एक ऐसे जाल में जिससे निकलना आसान नहीं था। अब जॉन की हताशा बढ़ती जा रही थी। वह दरवाजा खोलने की एक और तरकीब आजमाता है। वह अंदर की प्लास्टिक कवरिंग को तोड़ता है और हाथ डालकर लॉक को मैन्युअली खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है और दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आखिरकार वह अपने बैग से पिस्टल निकालता है और सीधा आगे की विंडशील्ड पर फायर कर देता है। उसे उम्मीद होती है कि गोली कांच तोड़ देगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बुलेट प्रूफ शीशे पर गोली लगी तो जरूर, लेकिन वो शीशे से टकराकर सीधा उसके ही पैर में जा लग जाती है। अब जॉन की हालत और बिगड़ चुकी थी, खून बह रहा था और दर्द असहनीय हो चुका था। जैसे तैसे वह अपनी टी शर्ट फाड़कर जख्म पर बांधता है ताकि खून बहना रुक सके, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी उस डरावने जाल की जिसमें वह फंस चुका था। इसी दौरान कार के पास एक महिला आती है। वह शीशे में खुद को देखती है और अपने होंठों की लिपस्टिक ठीक करती है। यह देखकर जॉन को समझ आता है कि कार के सारे शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी बाहर से कोई अंदर झांक भी नहीं सकता। वह औरत बिना किसी शक के वहाँ से चली जाती है और जॉन की उम्मीद की एक और किरण भी चली जाती है। अब जॉन अपने मोबाइल से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, शायद मदद मिल जाए, लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है और डिवाइस बंद हो जाता है। अब वह पूरी तरह अकेला है। वह देखता है कि उसके पास न खाने को कुछ है और न ही पीने का इंतजाम, बस एक आधी बोतल कोल्ड ड्रिंक बची होती है जिससे वह अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। पहली रात किसी तरह हिम्मत करके वह काट लेता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी उस डरावने सफर की जो अब शुरू होने वाला था। अब कहानी में एंट्री होती है एंड्रिक नाम के शख्स की, जो कार के स्पीकर सिस्टम के जरिए जॉन से बात करता है। वह बताता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसके सारे शीशे पोलराइज्ड हैं और इसका हर एक कंट्रोल उसके हाथ में है, यानी जॉन पूरी तरह उसी की मर्जी पर निर्भर है। जॉन गुस्से से उबल पड़ता है और एंड्रिक को गालियां देते हुए चिल्लाता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक कॉल कट हो जाता है। तभी कार में एयर कंडीशनर ऑन हो जाता है, जिससे कुछ देर के लिए जॉन को राहत महसूस होती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह राहत असली नहीं बल्कि एक और सजा की शुरुआत थी। एंड्रिक ने ऐसी इसलिए चालू किया था ताकि कार के अंदर तापमान धीरे धीरे गिरने लगे और जॉन ठंड से तड़पने लगे। कुछ देर बाद जब ठंड सहन से बाहर हो जाती है तो कांपते हुए जॉन अपनी टी शर्ट दोबारा पहन लेता है जिसे उसने पहले जख्म पर बांधी थी। जॉन ठंड से बेहाल होता जा रहा था। वह किसी तरह अपने जीन्स के टुकड़े से एसी की वेंट को ढकने की कोशिश करता है ताकि ठंडी हवा अंदर न आए, लेकिन तब तक कार के अंदर का तापमान काफी गिर चुका था और उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। कुछ देर बाद फिर से वही मिस्ट्री कॉल आता है। जॉन चिल्लाता है और उस अनजान आवाज को गालियां देते हुए कहता है, बस कर, मुझे यहाँ से निकालो। जवाब में एंड्रिक की ठंडी और कंट्रोल्ड आवाज आती है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे सवालों के जवाब दो। एंड्रिक का पहला सवाल सीधा दिल पर वार करता है, अगर एक दिन तुम्हारा बेटा चोरी करते पकड़ा जाए तो तुम क्या करोगे? जॉन बिना झिझक जवाब देता है, मैं उसका कान पकड़कर सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन एंड्रिक कहता है, कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता, तुम खुद को धोखा दे रहे हो जॉन। यह सुनकर जॉन सन्न रह जाता है, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। सवाल सिर्फ जवाब का नहीं था, सवाल उसकी सोच और रिश्तों की परतें उधेड़ने का था। कुछ देर बाद
बाद जॉन को सामने एक पुलिस अफसर दिखता है। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन बाहर तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। कार के पोलराइज्ड और साउंड प्रूफ शीशे उसके लिए एक और कैद बन चुके थे। पुलिस वाला कार के आसपास घूमता है, उसे गौर से देखता है, लेकिन अंदर कोई नहीं देख पाता। कुछ सेकंड बाद वह अपनी मशीन से चालान काटता है और वहाँ से चला जाता है। वजह, कार की विंडो गैर कानूनी तरीके से पूरी तरह पोलराइज्ड थी, जो सड़क सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। अब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन जॉन अंदर बैठा प्यास से तड़प रहा था। तभी फिर से कॉल आता है। जॉन इस बार भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए। एंड्रिक की आवाज आती है, पहले मुझे अपना आईडी नंबर और पूरा नाम बताओ। जॉन झिझकते हुए सब कुछ बता देता है। अब जॉन कार के पीछे एक छोटे पाइप से पानी निकालता है। ये वही पानी था जो कार के फिल्टर सिस्टम से गुजर कर आया था। पानी की बोतल में झांकते ही साफ दिख रहा था कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसका रंग मटमैला था और गंध भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन प्यास ऐसी थी कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जॉन ने आंखें बंद की और पूरा पानी गले से नीचे उतार दिया। रात फिर से उतर आती है। भूख अब प्यास से भी बड़ी तकलीफ बन चुकी थी। तभी जॉन देखता है एक डिलीवरी बॉय सामने ही गर्मा गर्म पिज्जा लेकर खड़ा है, खिड़की के ठीक सामने। जॉन के सामने वो स्वाद भरी चीज थी जिसे वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता, खा नहीं सकता। उस पल वो खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान महसूस करता है। इसी अजीब माहौल में उसकी दोस्ती एक छोटे से कीड़े से हो जाती है जो कार के अंदर भटक रहा था। जॉन अब अकेला नहीं था, उसके पास अब एक साथी था, भले ही वो एक इंसेक्ट ही क्यों न हो। लेकिन एंड्रिक तो जैसे उसकी हिम्मत को हर मोड़ पर तोड़ने की कसम खा चुका था। वह लगातार जॉन की मानसिक परीक्षा लेता रहा, एक पल की राहत भी उसे नसीब नहीं होने देता। अब एंड्रिक एक और मानसिक खेल खेलता है। वह कार का हीटर ऑन कर देता है। कार का तापमान धीरे धीरे इतना बढ़ने लगता है कि अंदर बैठा जॉन तड़पने लगता है। प्यास, दर्द और अब यह झुलसती गर्मी सब कुछ मिलकर उसकी हालत और भी बदतर बना देते हैं। भूख अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जॉन इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है। पेट की आग बुझाने के लिए वह कार में रखे इंस्ट्रक्शन मैनुअल के पन्ने फाड़ फाड़ कर खाने लगता है। उसे अब स्वाद या पोषण की नहीं, बस जिंदा रहने की परवाह है। इसी बीच बाहर एक और चोर आता है जो शायद उसी तरह की नियत लेकर आया था जैसी जॉन की थी, कार को लूटने की। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। जैसे ही वह कार को खोलने की कोशिश करता है, एक अजनबी आदमी वहाँ आता है और उसे पकड़ लेता है। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। बाहर अफरा तफरी मची थी। लोगों की नजरें कार पर थीं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उस हाईटेक गाड़ी के अंदर एक इंसान तिल तिल कर मर रहा है। कोई खिड़की नहीं, कोई आवाज नहीं और न ही कोई रास्ता बचा था जॉन के लिए बच निकलने का। रात के अंधेरे में भूख जॉन को बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देती है। वह अपने छोटे से कीड़े की तरफ देखता है जो उसका अकेला दोस्त बन चुका था। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि जॉन उस कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ डर और शर्म सा उठता है और वह ये कदम उठाने से खुद को रोक लेता है। इतने में बाहर एक कपल आता है जो अपने प्यार भरे पलों में डूबा होता है। जॉन उनके सामने होता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पता, सिर्फ उन्हें निहारने के सिवा। इसी बीच फिर से एंड्रिक का फोन आता है। वह बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार रखा है जिसे जॉन खा सकता है। जॉन जब चॉकलेट के टुकड़े को मुंह में रखता है तो कुछ पल के लिए उसे अपनी भूख और तकलीफ से राहत महसूस होती है। वो मीठा स्वाद उसके थके हुए दिल को थोड़ी सी उम्मीद देता है। जॉन अब अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर उसे धूप में रख देता है, शायद थोड़ी चार्जिंग मिल जाए। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह कार के अंदर बैठा बैठा बाहर के लोगों की जिंदगी देखता है, जैसे सब कुछ सामान्य चल रहा हो। काफी मशक्कत के बाद जॉन कार के दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने में सफल हो जाता है, लेकिन वह छेद इतना छोटा होता है कि उससे न तो हवा आती है और न ही आवाज बाहर जा पाती है। तभी अचानक से फिर एंड्रिक का फोन आता है। वह कहता है, मेरे पास एरिना और लियोनेल की खबर है। जैसे ही जॉन ये नाम सुनता है, उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, क्योंकि ये उसकी बीवी और बेटे का नाम होता है। जॉन गुस्से से पूछता है, तू उनके बारे में क्या जानता है? एंड्रिक शांति से जवाब देता है, मैंने उन्हें बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते हैं और फिर मैं वहाँ से चला आया। ये सुनकर जॉन का दिल बैठ जाता है। अब खेल और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि एंड्रिक अब उसकी फैमिली तक पहुँच चुका था। एंड्रिक की बात सुनते ही जॉन का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब गुस्सा नजर आता है। जैसे ही कॉल कट होता है, जॉन तेजी से बाहर धूप में रखी अपनी बैटरी को उठाता है और उसे फोन में वापस लगाता है। उम्मीद बस इतनी थी कि शायद अब कुछ हो जाए। बैटरी लगाने के बाद जैसे ही फोन ऑन होता है, वो बिना वक्त गंवाए अपनी बीवी एरिना को कॉल करता है। उंगलियां कांप रही होती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन फोन की घंटी बजती ही रहती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मजबूरन उसे वॉइस मेल
पर एक मैसेज छोड़ना पड़ता है। एरिना, अगर ये तुम सुन रही हो, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं फंस गया हूँ। इतना कहने के बाद बैटरी फिर से डेड हो जाती है। उम्मीद की एक और किरण बुझ जाती है। इसके बाद वह चुपचाप बैठा बार बार कार के स्टार्ट बटन को दबा रहा होता है, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। और तभी कार स्टार्ट हो जाती है। जॉन का चेहरा एक पल के लिए रोशनी से भर उठता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कार का रिवर्स गियर फंसा हुआ है। तभी वो तेजी से गाड़ी को रिवर्स में ले जाता है, लेकिन उसकी जल्दबाजी में कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो बाहर निकलता है और पास ही बने एक पेट्रोल पंप के कैफे की ओर बढ़ जाता है। अंदर पहुंचकर वह बिना कुछ कहे एक पानी की बोतल उठाता है और एक बर्गर लेकर टेबल पर बैठ जाता है। जैसे ही वो खाने लगता है, एक सिक्योरिटी गार्ड पास आता है और कहता है, भाई पहले पेमेंट करो। लेकिन अगला ही पल चौंकाने वाला होता है। जॉन गार्ड पर बंदूक तान देता है और गोली चला देता है, लेकिन तभी एक झटका लगता है। दरअसल यह सब जोन का सपना था। अब जॉन पूरी तरह टूट चुका है। जिंदगी उसे एक बोझ लगने लगी है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है, खुद की ओर घुमाकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि गन खाली होती है। उस पल उसकी किस्मत ने एक और खेल खेला। निराशा और गुस्से में वो गन को दूर फेंक देता है। तभी उसके पास फिर से एंड्रिक का कॉल आता है। कुछ देर में एंड्रिक खुद उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन जॉन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता है। एंड्रिक उसकी कार में आकर बैठ जाता है और दोनों के बीच कुछ देर की बातचीत होती है। इस दौरान जॉन उससे सिगरेट मांगता है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो एंड्रिक की गन झपट लेता है और गोली चला देता है और किसी तरह खुद को बचाते हुए कार से बाहर निकल आता है। लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। वो जमीन पर गिरता है और रेंगते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है। अब उसमें इतना भी दम नहीं बचा था कि जोर से आवाज लगाकर मदद मांग सके। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो हवा में गोली चलाता है ताकि कोई उसकी मौजूदगी महसूस कर सके, मगर इससे पहले कि कोई मदद पहुँचे, घायल एंड्रिक वापस आ जाता है। वो जॉन को खींचते हुए कार की तरफ ले जाने लगता है। उसी वक्त दूसरी ओर से एक पुलिस की गाड़ी इलाके में गश्त करते हुए वहां पहुंचती है। पुलिस वाला तुरंत हालात को भांपता है और एंड्रिक को रुकने का आदेश देता है। वो चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो, हथियार नीचे रखो और सरेंडर करो। एंड्रिक गुस्से में पुलिस वाले से कहता है, ये हमारा निजी मामला है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा तुम अपने रास्ते जाओ। लेकिन बात अब हाथ से निकल चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वहाँ पुलिस की कई गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं और मीडिया भी मौके पर पहुँच जाती है। कैमरे, माइक और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जैसे पूरा शहर वहीं थम गया हो। एंड्रिक का जो मास्टर प्लान था वो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। हालात पर उसका कंट्रोल नहीं रहा और उसका गुस्सा अब उबाल पर था। वो किसी भी हद तक जा सकता था। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट एक खास कदम उठाता है। वे अमेडियो नाम के एक अनुभवी ऑफिसर को बुलाते हैं, जो हाल ही में रिटायर हुआ था, लेकिन अब भी लोगों में उसका नाम और असर बरकरार था। भीड़ में माहौल बंटा हुआ था। कुछ लोग एंड्रिक के खिलाफ खड़े थे तो कुछ उसकी तरफदारी कर रहे थे। हर चेहरा बेचैन था और हर आंखें आने वाले तूफान को देख रही थीं। कुछ लोगों का मानना था कि एंड्रिक जो कर रहा है वह गलत नहीं है। तर्क था कि वे खुद कई बार चोरी, लूट और धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं और एंड्रिक ने जो किया वह एक तरह से बदले की भावना थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता है कि जोन चाहे चोर हो, लेकिन उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सही नहीं है। कानून से बाहर जाकर किसी को सजा देना गलत है। ठीक इसी दौराहे पर अमेडियो बात को संभालते हुए एंड्रिक के सामने आता है। वो शांत लेकिन असरदार शब्दों में कहता है, गलती का जवाब अगर गलती से दिया जाएगा तो फर्क क्या रह जाएगा तुम में और उसमें? ये लड़ाई अब तुम्हारे जमीर से है। अमेडियो की बातों में वो इंसानियत थी जो एंड्रिक कहीं पीछे छोड़ चुका था। कुछ पलों की खामोशी के बाद एंड्रिक का चेहरा बदलता है। वो जॉन की तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ ढीली कर देता है। जॉन आजाद हो जाता है, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद एंड्रिक चुपचाप कार में जाकर बैठता है। वो खुद को अंदर से लॉक करता है और मोबाइल में एक टाइमर चालू करता है। बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर एक तूफान पल रहा है। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका होता है। एंड्रिक की कार आग के गोले में बदल जाती है। विस्फोट के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। धुएं और आग के उस मंजर में जोन तो किसी तरह जिंदा बच निकलता है, लेकिन किस्मत ने अमेडियो के साथ न्याय नहीं किया। अमेडियो, जिसने सिर्फ एक भटके हुए इंसान को सही राह पर लाने की कोशिश की थी, जिसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बस एक जिम्मेदार अफसर की तरह उसने हालात संभालने की कोशिश की थी, वह इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठता है। एंड्रिक का गुस्सा, उसका टूटा हुआ मन और असफल योजना, इन सब का खामियाजा अमेडियो जैसे मासूम इंसान को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ जब पुलिस जांच करती है तो जोन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। इसी के चलते
चलते उसे कानूनी तौर पर रिहा कर दिया जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, सवालों और खामोशियों के बीच।